दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों तक मेरा जो साउंड है पहुंच रहा होगा। दोस्तों आज के लाइव क्लास एनडीए के लिए मैं नहीं ले पाया क्योंकि दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत सही नहीं था और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा नहीं लग रहा था। जब बार बार नेट बफरिंग कर रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे एनडीए का क्लास नंबर 2, जिसमें हम दोस्तों वोकैबुलरीज को पढ़ेंगे, जो शब्द भंडार है उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या तरीका है अटेम्प्ट करने का, वो भी हम देखेंगे और तब जाके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का ये क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब कभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो जब कभी आप वोकैबुलरी को पढ़ने के लिए सोचते हैं तो आपके दिमाग में दो चीज आता होगा कि हमें वोकैबुलरी पढ़ना कितना है, किसमें से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और दूसरा ये आता होगा कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए दुनिया में हजारों शब्द हैं, सबको हम नहीं रट सकते क्योंकि हमारे पास उतना समय दोस्तों नहीं है। लेकिन दोस्तों हम शब्दों को याद कैसे करना है, किन तरीकों से याद करना है, इसके अलावा दोस्तों शब्दों को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के फॉर्मेट में, वो चीज हम देखने वाले हैं और वो आपको हम सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज का जो क्लास नंबर 2 होगा, इसमें हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कहां से हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ वर्ड्स भी देखेंगे जिसको हम लोग ट्रिक बेसिस पे इसको कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो है एक चीज आप गौर कीजिएगा, जब कभी किसी भी आप एग्जाम में बैठते हैं जिसमें खास करके वर्ड पूछा जाता है तो उसमें दोस्तों दो चीज पूछा जाता है। ठीक है, दो चीज पूछा जाता है। एक कोई भी वोकैबुलरी है, कोई भी शब्दकोश है, उसका दो भाग होता है। यानी कि पहला भाग को सिनोनिम्स कहा जाता है। पहले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सिनोनिम्स। यानी सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द, यानी कि कोई भी शब्द लिखा है, जैसे दोस्तों हमने लिख दिया ह्यूज, ठीक है, तो ह्यूज को दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम इसको मैमोथ भी बोल सकते हैं, MAMMOTH। ठीक है, या दोस्तों हम लोग लार्ज भी बोल सकते हैं, जो कि सेम मीनिंग लग सकता है, वेरी लार्ज, ठीक है, जो कि ह्यूज मीनिंग रखता है। ठीक है, सिनोनिम्स उस शब्द को कहते हैं जो समानार्थी शब्द वाले होते हैं, यानी उसका मीनिंग एक जैसा होता है। और एंटोनिम्स दोस्तों उन शब्दों को कहा जाता है जो विपरीत होते हैं। जैसे अगर कोई चीज बहुत बड़ा है तो उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? टाइनी, बहुत छोटा, है ना, स्मॉल जिसे आप कह सकते हैं। जैसे आप एक हाथी का एग्जांपल लीजिए, वो मैमोथ है, लार्ज है, वेरी लार्ज है, तो उसके कंपेयर में एंट क्या है? छोटा है। क्लियर है बात? किसी भी वोकैबुलरी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने का दो तरीका होता है। एक तो दोस्तों वो सिनोनिम्स पूछेंगे, ठीक है, और दूसरा दोस्तों वो क्या पूछेंगे? एंटोनिम्स पूछेंगे, है ना, यानी कि विपरीतार्थी शब्द। सिनोनिम्स माने समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स माने विपरीतार्थी शब्द। एक शब्द दे देंगे और उसका एंटोनिम्स आपको पूछा जाएगा। देखिए जनरली जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें कॉमनली देखा जाता है कि जो एक शब्द जो सिनोनिम्स पूछा जाता है वो समान होता है, बाकी तीनों उसका जस्ट उल्टा होता है। तो हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ अटेम्प्टिंग वोकैब्स, यानी कि शब्द को उसको अटेम्प्ट करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, किन तरीकों से अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले जब कभी आपको क्वेश्चन आएगा, देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग एलिमिनेशन मेथड को ट्राई कर सकते हैं, यानी कि एक पूरा सेंटेंस को पढ़ के बाकी तीन ऑप्शन को अपोजिट करके या उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। अगर हमको उस वर्ड का मीनिंग पता है तो हमारे लिए वो 100% सही होने का चांस बन जाता है। तो आप वोकैब को कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा? तो सबसे पहला है दोस्तों कि एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, यानी कि जो भी ऑप्शंस है उसमें आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा। जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से आप क्या कीजिएगा? एमसीक्यू में से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिएगा। पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप उसको डायरेक्ट रिमेंबर करके अटेम्प्ट कर लो, डायरेक्ट देखकर अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, डायरेक्ट देखकर अटेम्प्ट करने में आप बहुत ज्यादा आपको वोकैब पे पकड़ होगा तभी कर पाएंगे, या बार बार शब्दों को देखेंगे तभी आपको डायरेक्ट क्लिक होगा। लेकिन उस सब में सबसे कारगर होता है एलिमिनेटिंग ऑप्शंस करके, वो भी सिखाएंगे आपको। इसके बाद दोस्तों कि आप पूरा सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद उसका आप अर्थ लगाने की कोशिश कीजिए। जब सब नियम टूट जाता है, जब एलिमिनेट भी करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं, आप डायरेक्ट याद करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं, तब उस स्थिति में दोस्तों हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि सेंटेंस को चेक करके हमें उस पर फीलिंग्स लगाकर, दिमाग लगाकर हमें उसका मीनिंग बताना होता है। तो आप वोकैब्स को यानी सिनोनिम्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तीन तरीकों से। ऑप्शन को एलिमिनेट करके, आप जो है उसको डायरेक्ट याद करके, अगर डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है तो आप उसको फील करके, उस शब्द को समझ के आप मीनिंग लगा सकते हैं, लगभग सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद चर्चा हम लोग करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए,
एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में एनडीए का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस चीज को हम थोड़ी देर पहले भी अभी डिस्कशन किए थे जब आपको समझाए थे कि सिनोनिम्स क्या होता है और एंटोनिम्स क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्लीनिंग दिस मेस इज अ मेमो टास्क। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करें कि क्लीनिंग दिस मेस इज अ मेमो टास्क, और यहां हमसे पूछा जा रहा है इसका सिनोनिम्स क्या होगा, यानी इस मेमोथ का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, अच्छा हम तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि किस शब्द का क्या मीनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ये शब्द आपका लिखा हुआ है पहले इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, सबसे पहला काम है। कह रहा है इस हाउस को जो साफ करना, अभी दिवाली के टाइम चल रहा है वैसे भी इस घर को साफ करना मेमोट टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ही मतलब लार्ज टास्क है, वेरी ह्यूज टास्क है। ठीक है, इसको करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो यहां पर हम एक स्पष्ट शब्द समझ रहे हैं कि ये जो मेमोथ है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेरी लार्ज यानी ह्यूज। आप इनॉर्मस कह सकते हैं, ह्यूज कहिए, ठीक है, इनॉर्मस कहिए या मॉन्स्ट्रस कहिए, यानी अभी एक मीनिंग लेकर चलते ह्यूज। ह्यूज माने बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब दोस्तों बहुत बड़ा। ठीक है, क्लियर है बात। तो चलिए अब हम ये जान गए कि भाई साहब मेमोथ का क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा। हम आपको एक तरीका भी सिखाए थे थोड़ी देर पहले कि आप बाकी 3 ऑप्शन देखिएगा, अगर सिनोनिम्स पूछ रहा तो वो आपको उल्टा दिखेगा, जस्ट अपोजिट। अच्छा कोई चीज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसको मुश्किल भी होगा करना, जैसे एक हाथी को अपने जगह से हिलाना मुश्किल भी होगा। आप एक रफ आइडिया लगाएंगे तो दोस्तों यहां पर जो है ऑप्शन कटेगा कौन, क्विक तो ऑप्शन होगा नहीं। देखिएगा गौर से, ये जो क्विक ऑप्शन है ये नहीं होगा, क्योंकि तुरंत कोई चीज है तो वो आसान होगा करना, इजी है तो वो भी आसान है करना, और इंटेलिजेंट वाला चीजें भी आप नहीं जोड़ सकते इसमें। ठीक है, ये तीनों के तीनों बी सी और डी दोस्तों जो है तीनों के तीनों इस ह्यूज से अलग है, यानी कि मेमोथ के जस्ट कंट्रेरी रखते हैं मीनिंग, सेम मीनिंग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्यूज इसका सिनोनिम्स दोस्तों हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसे तरीका से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि बाकी ऑप्शन को तोड़ दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तब जाकर आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब दोस्तों आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं इसी चीज को। ठीक है, देखिए अब इस जो मेमोथ शब्द लिखा हुआ है इस शब्द का ना हम थोड़ा सा क्या करते हैं और आगे सिनोनिम्स जानने का कोशिश करते हैं, तो वो भी देखते हैं। चलिए दोस्तों अब यहां पर देखिए इस मेमोथ जो शब्द लिखा है, मैंने एक फिगर भी यहाँ चिपकाया आपको समझने के लिए, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए ये जो हाथी है, जंगली हाथी है, बहुत बड़ा है, मेमोथ है यानी इनॉर्मस है, वेरी लार्ज। क्या दोस्तों, वेरी लार्ज है, यानी कि ये देखिए इसका तो एक बहुत पॉपुलर जो सिनोनिम्स बन रहा है जो आपको याद करने की जरूरत है, दैट इज क्लोसल। ठीक है, क्या याद रखिएगा, COLOSSAL, क्लोसल। इसका मतलब होता है ह्यूज। क्या होता है दोस्तों, ह्यूज। जैसे कोई आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको बहुत बड़ा घाटा लग रहा है, आप बहुत बड़ा उसमें पैसा लेकर दे रहे हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, भाई क्लोसल लॉस हो रहा है हमको। ठीक है, यानी क्लोसल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहुत बड़ा, ह्यूज। ठीक है, और जनरली ये जो है ना निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इनॉर्मस है इसका मतलब भी होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके क्लियर है बात। उसके बाद है गारगेंटुअन। दोस्तों ये जो GAR जो शब्द लिखा है, GARGANTU उसके बाद AN, गारगेंटुअन शब्द भी है दोस्तों, इसका मतलब भी होता है बहुत बड़ा, मोनस्ट्रस, है ना, याद रहेगा ये चीजें। ठीक है, इसके बाद ह्यूज तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े ही थे। इमेंस भी है। ठीक है, जैसे आपको, अच्छा इमेंस को पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको इस चीज का इमेंस नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैसिव, मैसिव का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, मोनस्ट्रस। अच्छा इन सारे शब्दों में जो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, बार बार करके रिपीट करके, वो शब्द है क्लोसल। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो आपको मैंने ये सिखाया कि जैसे आपको पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे आपको शब्दों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, वीडियो ब्लर तो नहीं आ रहा ना दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों ये आप समझ गए, ठीक है, कि कैसे हमें करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। देखिए ये बात स्पष्टीकरण आपके लिए हो गया कि कैसे सिनोनिम्स को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों बात करते हैं, एक और सेम टू सेम क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी देखते हैं। देखिए अगला है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी तुरंत आपने सीखा कि कैसे हम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को नहीं आ रहा, क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, द पुलिस डिपार्टमेंट्स इमेज वाज टेरनिस्ट
आफ्टर द हाई प्रोफाइल मर्डर केस। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है टी, ये जो टी है TAR, अच्छा दूसरा कलर से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, TARNISHED, टेररिस्ट। इसका मतलब क्या होता है ये तो पता हमें करना पड़ेगा, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, पुलिस का जो डिपार्टमेंट, उसका इमेज जो है वो टेररिस्ट हो गया है। ये मर्डर केस जो हुआ ना, इससे उनका इमेज जो है धूमिल हो गया, यानी कि वो इसमें कुछ अच्छा कर नहीं पाए, जिनके वजह से उनका जो है इसका इमेज धूमिल हो गया। और ये जो टेररिस्ट जो शब्द है बार बार द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू में बार बार यूज किया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर। ठीक है, तो हम ये बात तो समझे कि टेररिस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज धूमिल हो जाना या बर्बाद हो जाना, या उस चीज पे लांछन लग जाना, या उस चीज की कमी आ जाना, या उसको क्या कहते हैं नीचे दिखाना, दैट वी कैन से डिफेम करना। इतना मीनिंग अंडरस्टैंडिंग आ गया कि भाई उसका जो डिपार्टमेंट का जो इमेज है, लोगों के बीच में जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है। टेररिस्ट का मतलब तो हम ये समझ गए कि टेररिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, धूमिल हो जाना। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूं कि आपका इमेज जो वो टेररिस्ट हो गया इन फ्रंट ऑफ पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। क्या हमसे पूछा जा रहा है इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें कौन से ऐसे ऑप्शन है जो नहीं हो सकते हैं, है ना। हमको काटना है, जो होंगे तो हमें पता है वो होंगे, ठीक है, लेकिन कौन नहीं होंगे वो चेक करते हैं। अच्छा, कोई चीज अगर बर्बाद हो जाता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, इनहेंस नहीं हो सकता। वो धूमिल अगर हो गया तो इनहेंस नहीं हो सकता, तो इनहेंस्ड ऑप्शन विल बी रॉन्ग, ये नहीं होगा इसका ऑप्शन में सिनोनिम्स इसका। उसके बाद रिस्टोर्ड भी नहीं होगा। रिस्टोर्ड का मतलब कोई चीज फिर से उस स्थिति में आ जाना। असाइंड भी लगभग इससे जस्ट अपोजिट, असाइंड भी नहीं होगा, क्योंकि असाइंड भी पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है, रिस्टोर भी पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है, जबकि यहाँ पर टेररिस्ट जो है वो निगेटिव मीनिंग रख रहा है, और निगेटिव निगेटिव मैच ही सिनोनिम्स कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? टेंटेड। टेंटेड का मतलब क्या हुआ? कलंकित करना। ठीक है, कलंकित करना, या दोस्तों आप यूं कहिए कि टेररिस्ट हो जाना, या डिफेम हो जाना, या दोस्तों आप ये कह सकते हैं एलिस्ड हो जाना, उस पे लालछन लग जाना। तो टेंटेड का मतलब क्या होता है? कलंक। नहीं कहता यू आर अ टेंट ऑन योर फैमिली, तुम अपने परिवार पर एक कलंक हो, है ना। तो ये चीज क्लियर है दोस्तों, क्या मैं बताना चाह रहा हूं? तो ये जो ऑप्शंस हैं ए, सी और डी जस्ट इसके कंट्ररी हैं, मोस्ट क्लोजली कंट्ररी है, डायरेक्ट कंट्ररी नहीं है, मोस्ट क्लोजली कंट्ररी है। तो आप इस तरह से जो है पेपर में चीजों को आसानी से दोस्तों कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, हाउ कैन वी एलिमिनेट द ऑप्शंस। There are various methods of eliminating the options. If you are not able to eliminate the options, it will be painful for you. क्योंकि दोस्तों आप डायरेक्ट मीनिंग नहीं याद कर सकते, तो वी नीड टू गेट द प्रॉपर आइडिया, सो वी नीड टू गेट अ गुड क्लिंच ऑन इंग्लिश पेपर, है ना। तो आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आपको ये मैंने जो दो एग्जाम्पल दिया था उससे आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जाम इमेज भी लगाया कि ये देखिए चम्मच कैसे टर्निस्ट हो गया, धूमिल हो गया। और एक बहुत बड़ा कहावत है, वन लाई हैज द पावर टू टर्निश 1000 ट्रूथ्स। एक ही झूठ में इतना शक्ति है कि एक 1000 सच को क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है, उसको धूमिल कर सकता है। ये बात क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक मैंने यहाँ लिखा भी है, इट वॉज अ क्लोसल वेस्ट ऑफ टाइम। क्लोसल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्लोसल का मतलब होता है ह्यूज, है ना। क्लियर है? तो अब आगे बात करते हैं। अच्छा ये भी है तो अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, एंटोनिम्स का पार्ट है। सी हैज ऑलवेज डिसडेनफुल ऑफ पुअर पीपल, ये अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। आज का क्लास को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको सिखाएंगे एंटोनिम्स को भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब नाउ वी हैव द थिंग्स दैट इज, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ व्हाइट बैकग्राउंड है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाउ टू रिमेंबर वोकैब्स, ये हमारा जो टाइटल है, ये टाइटल हमारा है कि वोकैब्स को याद कैसे करते हैं। हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू रिमेंबर वोकैब्स। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, एक बात आप लोग बताना। अगर दोस्तों, क्या आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कुछ? हाँ, अगर मैं आपसे एक सामान्य भाषा में पूछूं कि मैं वही चीज आकर बताऊं जो कि दोस्तों किताब में बताया गया, क्या आप लोग पढ़ेंगे? कहेंगे नहीं, वाई, हम लोग क्यों पढ़ेंगे? तो टीचर का क्या मतलब होता है? टीचर का मतलब ये होता है कि आपको कुछ अलग बताए, वो कुछ डिफरेंट बताए, जो किताब में लिखा उसको शॉर्ट तरीके से बताए, ट्रिक से बताए, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और आपको पूरा वो इंटरेस्टिंग भी लगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बात करेंगे कि आखिर वोकैब्स यानी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को लंबे समय तक कैसे याद कर सकते बिना किसी परेशानी का। तो 3-4 मैं तरीका आपको बताऊंगा, ABCD करके वो लिखे हैं, एक्सप्लेन है। ठीक है, सबसे पहला तरीका है बेस्ट वे टू गो थ्रू ट्रिकी मेथड्स, यानी कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ट्रिकी मेथड से जाइए। सर ये ट्रिकी मेथड्स क्या होते हैं?
ठीक है। ट्रिकी मेथड्स का सीधा मतलब हुआ कि हम कुछ मेमोनिक्स बनाएंगे, कुछ शब्दों को किसी डेली लाइफ के शब्दों के साथ जोड़ेंगे, तब आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये बोलते हैं, आप एब्जॉल्व बोलते हैं सब। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बार बार ये एग्जांपल इसलिए बोलता हूं। देखो, एब्जॉल्व शब्द में आप ये दोनों शब्द सुन चुके हैं, आप ये भी शब्द सुन चुके हैं, अब सॉल्व भी सुन चुके हैं आप। ठीक है, क्लियर है बात? हिंदी मेरा बहुत अच्छा नहीं है, अब और सॉल्व। ठीक है, तो आप ये चीज देखिए, इसके पीछे कहानी बना लेंगे, ट्रिक बना लेंगे। एक टीचर थे, बच्चों को वो जो टीचर है घर से आए, बहुत अच्छे मूड में थे, बच्चों ने सवाल नहीं बनाया, तो वो उनको झगड़ा नहीं हो रखा था अपने पत्नी से, तो उन्होंने बोला बच्चों को अब सॉल्व करके दिखा दो, अगर तुम अब सॉल्व करके दिखा दोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? माफ करना। एब्जॉल्व का क्या मतलब है दोस्तों? माफ करना। ये चीज क्लियर है? तो सबसे पहला तरीका ट्रिक से बनाकर हम सीखेंगे, कुछ ट्रिक बना लेंगे अपने मन से। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस शब्द जो हम आगे अभी डिस्कशन भी करेंगे। देखिए, ये जो शब्द लिखा है एक्रीमोनियस, इसको ऐसे याद रखेंगे। कैसे? यहां पर एक्री है तो इसको अक्रू बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अक्रू। और यहां पर मोनी शब्द आ रहा है, MONI। क्या आ रहा है दोस्तों? MONI। तो मोनी। ठीक है, ठीक है, और अस में अस रख लीजिए। तो यहां पर हम सभी लोगों के बीच में सबसे अकरी कौन थी? मोनी थी। सबसे अकरी कौन थी? मोनी थी। तो यानी एक्रीमोनियस का मतलब हुआ झगड़ालू, लड़ाई करने वाला, यानी शत्रुतापूर्वक, शत्रुतापूर्ण जिसमें हो, आप कह सकते हैं कटुतापूर्ण जो व्यक्ति होते हैं, एक्रीमोनियस पर्सन कहते हैं, यू आर एक्रीमोनियस पर्सन, यानी कि उसका क्वालिटी क्या है? हमेशा कटुतापूर्वक व्यक्ति है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते रहता है, द्वेष करते रहता है। ठीक है, तो ये तरीका आप सीखे। एब्जॉल्व, एक्रीमोनियस, कई ऐसे शब्द है जो हमको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वी विल मेक सम ट्रिक एंड आफ्टर दैट वी विल यूज इट। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, देखिए अब आगे बात जो करेंगे दोस्तों, वो अगला जो डिस्कशन होगा, ये तो चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्राई टू रिवाइज ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए, ये भी है, ट्रिक तो अपने जगह पे है, हम ट्रिक बना लेंगे, ट्रिक से सीख लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करेंगे। जो भी शब्द कहीं टीचर पढ़ा रहे, चाहे कोई भी पढ़ा रहे, हम ही पढ़ा रहे हैं, कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनके शब्दों को रिवाइज भी करना है, क्योंकि ये भी ज्यादा जरूरी होता है। जब रेगुलर बेसिस पे हम रिवीजन नहीं करेंगे तो वो मेरे काम का नहीं होगा, वो शब्द को हम कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? राइट 2 और 3 टाइम्स अ डे, ए डे तो नहीं, इन अ वीक आप ये कह सकते हैं, एक सप्ताह में अब 2-3 बार उसको लिख लो। बिकॉज इफ यू राइट समथिंग योर रिटेंशन पावर विल इंक्रीज। अगर आप किसी चीज को लिखेंगे ना, आपका जो है रिटेंशन पावर बढ़ जाएगा, किसी चीज को समझने का जो बोधगम्यता है, आपकी जो कंप्रीहेंशन है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, आप किसी चीज को कंप्रीहेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? ट्राई टू डू थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, आप क्या कीजिए? पिक्चर्स के थ्रू करने का कोशिश कीजिए। आपके सामने कोई इमेज है, जैसे मैंने आपको मैमोथ में एक इमेज लगाया था, एक स्पून का मैंने इमेज लगाया था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि स्पून का कलर टेर्निस्ड हो गया था, धूमिल हो गया था, गंदा हो गया था, उसमें जंग लग गया था। इस तरह से आप चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम स्पेंड हो रहा है, ऐसा नहीं कि 10-15 वोकैब्स हम पढ़ लेंगे, एग्जाम निकल जाएगा। लाखों बच्चे बैठ रहे एग्जाम में, आप कुछ अलग नहीं करेंगे, आप जाएंगे वही सर जो लिखा रहे हैं उसी को उतार के चले आएंगे, तो ऐसे नहीं ना होगा। फिर आपको कुछ ना कुछ इमेज बनाना पड़ेगा और बच्चों से ज्यादा याद करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं माफी चाहता हूँ, मुझे खुद दुख होता है कि जब इस तरह से इंटरनेट काम नहीं करता, बहुत मेहनत करने के बाद एक पीपीटी तैयार होता है, देन आफ्टर वी टीच, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, लाइफ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वोकैब का सेशन है, यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यस। तो हम आज आपको कुछ शब्द भी सिखाएंगे और इसको परमानेंटली याद भी करवा देंगे, आपको कोई और रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शब्द को शुरुआत करते हैं। तो आज हमारे वोकैब का पहला शब्द नंबर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है एडमेंट। क्या लिखा हुआ है? एडमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इस एडमेंट का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद इसके पीछे का ट्रिक भी समझेंगे। देखिए, ए से शुरुआत होने वाला शब्द को हम समझते हैं। देखिए, अगर एडमेंट कोई व्यक्ति है, सबसे पहले एडमेंट जो शब्द है ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर एडजेक्टिव है। ग्रामर के हिसाब से क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। ये बात आपको क्लियर रहेगा, ग्रामर के हिसाब से ये एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका जो मतलब होता है हठी। हठी कहते हैं इसका, क्या मतलब होता है? हठी। हठी मतलब समझ रहे हैं ना? हठी माने कि जो अपने अरियल जिसको कहते हैं, अरियल। ठीक है, अडिग। ठीक है,
अब इतना मैंने आपको मीनिंग बता दिया। आप मतलब जैसे आप समझ सकते, जैसे हम अभी एडमेंट है एनडीए निकालने के लिए, हम पूरे हट पे आ गए हैं, हम अड़ गए हैं कि नहीं हम एनडीए निकालेंगे ही निकालेंगे, हमको चाहे जो भी इसके लिए कुछ करना पड़े, ठीक है। तो एडमेंट का मतलब क्या होता है, हठी, अरियल या अडिग, जो अपने रास्ते से मुकरता नहीं, चाहे उसको आप कितना भी बहला लीजिए फुसला लीजिए। जैसे छोटका बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है उसको क्या कीजिएगा, कहेगा बाबू चॉकलेट देंगे, नहीं नहीं हमको वही चीज चाहिए, तो ही विल ऑलवेज टेंड टू डू दैट। उसका इंटेंशन ही होगा कि वो वही चीज चाहेगा, चाहे आप उसके लिए खून भी कर दो, उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो एडमेंट का मतलब समझ गए, हठी, अरियल या अडिग। तो जिसको इम्पॉसिबल टू परस्यूट, जिसको फुसलाना, परस्यूट का मतलब होता है फुसलाना, ठीक है, बहलाना, बहुत ही क्या हो, कठिन हो, इम्पॉसिबल हो, जिसको फुसलाना या बहलाना बहुत कठिन हो, उसी को हम एडमेंट दोस्तों कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एडमेंट का क्या मतलब होता है, एडमेंट का मतलब होता है जो हठी है, अरियल है, अपने शब्दों पे अडिग है, उसको कहते हैं। इम्पॉसिबल का मतलब हुआ जिसको मुश्किल हो, फुसलाना, बहलाना, ठीक है। और अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन और डिसीजन, और जो व्यक्ति अनविलिंग का, विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, विलिंग का मतलब इच्छुक होना। जैसे आई एम विलिंग टू डू दिस, मैं इस काम को करने के लिए इच्छुक हूं, आई एम विलिंग टू टीच यू इंग्लिश वोकेबलरी, है ना। विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छुक होना। यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड, विलिंग का मतलब इच्छुक होना। और जब उसके पहले यूएन लग जाता है, यूएन एक निगेटिव प्रीफिक्स है, यूएन क्या है दोस्तों, एक निगेटिव प्रीफिक्स है। तो अनविलिंग का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक होना, यानी कि मन नहीं करना। अनिच्छुक कैसे लिखा जाता है मुझे पता नहीं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अनिच्छुक, यानी अनविलिंग का मतलब ये हुआ कि उस काम करने के लिए तैयार नहीं होना, ठीक है। जैसे तो अनविलिंग टू चेंज एन ओपिनियन, वो अपना जो ओपिनियन है, मत जो है वो या निर्णय है, वो उसको बदलेगा नहीं, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, एडमेंट पर्सन। जैसे आप एक इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, इस लड़की को जो है ना, आप जो गौर से देखिएगा, ये लड़की ये रिंग डिमांड कर रही है कि मुझे रिंग चाहिए, रिंग चाहिए, रिंग चाहिए, एकदम माइक लेकर एकदम पूरे माइक से एकदम कह रही है हमें रिंग चाहिए, आई नीड दिस रिंग, आई नीड दिस रिंग। एडमेंट है, एकदम पूरे एकदम माइक लेकर उच्चारण कर रही है, बोल रही है जोर से, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर देखिए, इसको याद कैसे कीजिएगा, वर्ड क्या है, ADAMANT, आया क्या, ADA, ठीक है। देखिए आप इसको, अब ADAMANT, ठीक है, देखिए आप इसको फिल्म से याद कर सकते हैं। ADA फॉर अदा याद कीजिए, क्या ये कीजिए, अदा, और MANT मेंट, ठीक है। आप इसको देखिए, अगर तुम, ठीक है, आधा, आधा को आप आधा कर लीजिए और मेंट को पेंट में चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर तुम आधा पेंट करोगे ना तो कोई भी तुम्हारा बात नहीं मानेगा, ठीक है। अगर तुम आधा पेंट करोगे तो तुम्हारा कोई भी बात नहीं याद मानेगा, ठीक है। लगता है फिर से दोस्तों ब्लर हो रहा है, इट इज लुकिंग लाइक दैट, हाँ सही हो गया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एडमेंट में आप क्या याद रखिएगा, आधा पेंट, ये आप याद रखिए, किसी चीज को तुम आधा पेंट करोगे तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेगा, ठीक है। तो वो सभी लोग अपने बात पे अड़ जाएंगे। आप किसी भी घर में जाइएगा, आधा पेंट करके चलाइएगा तो अड़ेगा ना बात पे, आपको बांध के रख लेगा, हम जाने ही नहीं देंगे तुमको, तुम चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। एडमेंट याद रहेगा। अब इसको सेंटेंस में भी समझते हैं, हमने इतना सब देख ही लिया, आई होप कि आपको एडमेंट याद नहीं होने का कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर इसको स्टोरी से भी मैं आपको समझा सकता हूं, ये जो एडमेंट शब्द लिखा हुआ है, चलिए इससे आपको कुछ लग रहा होगा ऑड टाइप का, ठीक है। देखिए यहां पर एक शब्द जो है लिखा हुआ है एडमेंट, ए, उसके बाद DAM और उसके बाद ANT लिखा है। देखिए ए माने एक हुआ, डेम मतलब क्या होता है, पानी का जो रिजर्वायर होता है उसको डेम कहता है, और एंट, ठीक है। तो देखिए सरकार ना एक महल बना रही थी, एक घर बना रही थी, ठीक है। तो उसके लिए वहां पर जो है एक चीटी था, उसका घर था, वहां पर एक डैम बनाना था, वहां पर एक डैम बनाना था, लेकिन चीटी अपने बात पे अड़ गया और वो जितना भी डैम था ना उसका सारा काम को उसने रोक दिया। ए डेम एंट, एडमेंट याद रहेगा, एडमेंट में भी आपको ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। इसके पीछे चलिए सेंटेंस भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे देखिए यहां लिखा है सी वाज एडमेंट अबाउट बिकमिंग ए डांसर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सी वाज लिखा हुआ है, सी वाज, दूसरा चेंज कर लेते हैं, सी वाज एडमेंट अबाउट बिकमिंग डांसर, बिकमिंग ए डांसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये जो एडमेंट शब्द इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो शब्द है आपके सामने, नेक्स्ट जो शब्द है दैट इज, अब इसका एडमेंट का कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं।
यहाँ पर पूरा ये व्हाइट व्हाइट हो चुका है तो इसलिए आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, लेकिन सबको हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला इसको जो सिनोनिम्स है वो स्टबर्न है, ठीक है। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, हठी होना, जैसे छोटा बच्चा में क्वालिटी होता है स्टबर्न का, ठीक है, ये उसमें क्वालिटी होता है, वो काफी अपने जिद पे क्या अड़ जाता है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति एडमंट है तो वो रिजिड भी होगा, उसको हिलाना बड़ा मुश्किल काम है, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एक और सिनोनिम्स रिजिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रांसिजेंट भी हो जाएगा, ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद है इम्पेनेट्रेबल, IMPENETRABLE, इम्पेनेट्रेबल का मतलब हुआ पेनेट्रेबल का मतलब हो जिसमें छेद किया जा सके, जिसको पिघलाया जा सके, पेनेट्रेट कर सकते, जिसमें कुछ हम ऐसा एक्टिविटी कर सकते जिससे उस पर प्रभाव पड़े, उसको बोलते हैं पेनेट्रेबल। और इम एक निगेटिव प्रीफिक्स है जिससे क्या होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सके, जैसे तुम हमको अगर हिलाना चाहो तो हम इम्पेनेट्रेबल है, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, हम एडमेंट है कि हम एग्जाम निकालेंगे ही, हम एडमेंट है कि हम वोकैब सीखेंगे ही, है ना। तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आगे डिस्कशन हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, मीनिंग। मुझे खुद अभी खेद है कितना मेहनत करने के बावजूद भी हम अच्छा नहीं कर पाए, आज आपका क्लास नहीं ले पाए, लेकिन ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो शब्द है आपके सामने, ठीक है, दैट इज, ये शब्द जो है आप दिख भी रहा होगा आपको, ये शब्द लिखा है एस्वेज, क्या लिखा हुआ है, एस्वेज, ठीक है। एस्वेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, अगर किसी को बहुत दर्द हो रहा है तो उसको टेबलेट दे दीजिए आप, उस टेबलेट से उसका दर्द कम हो जाएगा, ठीक है। एक लिखा हुआ है भी है, मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, मैं रो पड़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं, ठीक है। कितना अच्छा बात लिखा है कि मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं, मैं रो पड़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं, ठीक है। तो एस्वेज का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को लेसन करना, उसकी इंटेंसिटी का। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं ही अगर बीमार हूं तो मेरे को जो पेन होगा उसके लिए मुझे पेन किलर या टेबलेट जो भी दिया जाएगा जिससे मेरा दर्द कम हो जाए, तो उसी को एस्वेज कहते हैं, ठीक है। टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, पेन और डिस्ट्रेस, कोई अगर आकुंठा में, कोई परेशानी में, कोई डिप्रेशन में, और उसको अच्छे अच्छे बातों कहकर उसे आप बहलाए फुसलाए जिससे उसका मन लगे, तो उसी को एस्वेज कहते हैं। अच्छा, इसको याद करने का भी तरीका हम आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये गधा आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये गधा कोई और नहीं हम ही लोग हैं, ठीक है, जो जीवन में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए SUH, ठीक है, इसको पढ़ेंगे पूरा एस्वेज, पढ़ा जाता है एस्वेज, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे याद रखें SUH। अब ये गधा बहुत परेशान है, क्यों परेशान है, काफी परेशानी में है, ठीक है। क्या है दोस्तों, काफी परेशानी में, क्यों परेशानी में, इस गधे से ना, इस गधे से सभी लोग उम्र पूछते, गधे योर उम्र कितना है, क्योंकि आपको जब धीरे धीरे जब आपका उम्र बढ़ते जाएंगे तो लोग पूछेंगे तुम्हारा उम्र क्या है, शादी ब्याह का बात करने लगते हैं, ठीक है। जीवन में कुछ सफलता हुआ नहीं, लेकिन शादी जरूर होना चाहिए, बच्चा पैदा आप जरूर कीजिए, सफल होइए चाहे नहीं होइए, ठीक है, वंश चलना है। देखिए एस्वेज के मतलब क्या होता है, देखिए एस्वेज का मतलब होता है कि बेचारा परेशान है, ठीक है, परेशान किस बात को लेकर है, बार बार सभी लोग उससे उम्र पूछते हैं, ठीक है, बहुत बार बार उम्र पूछते हैं, गधा परेशान है यार, मैं अब तो बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका जस्ट कंट्रेरी याद रखिए कि एस्वेज का मतलब क्या होता है, लेकिन ये बार बार ऊपर चढ़ रहा है ना, इसके वजह से इसका घुटनों का दर्द क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एस्वेज आप याद रखिए, एस का उम्र पूछकर उसे परेशान करता था जिससे उसका घुटनों का दर्द कम होता था। एस्वेज का मतलब क्या होता है, कम होना, इंटेंसिटी कम होना, ठीक है, क्लियर है याद, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ सिनोनिम्स है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा इमेज यहाँ लगा भी हुआ है, ठीक है। इमेज ये है कि सबसे पहला जो आपका सिनोनिम्स है दैट इज अले, दैट इज अले। अले का मतलब होता है, जैसे छोटा बच्चा नहीं कहता अले अले चुप हो जा बेटा, दूध देंगे बिस्किट देंगे, अले अले का मतलब क्या होता है, किसी को ललबाई करके या लोरी सुना के उसे चुप करना, उसको शांत करना, अले 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 करते हैं, बच्चा सो जाता है ना, उसको अच्छा लगता है, पेन उसका कम हो जाता है, कहीं दर्द होता है तो अले का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन करना उसके पेन को, ठीक है। एलिविएट भी है, दैट इज अ वर्ड, दैट इज ALLEVIAT, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। अभी युवाओं को, डिस्ट्रेस को आप कैसे एलिविएट करोगे, तो उसको अच्छी अच्छी बातें कह के, उसको नौकरी देकर, उसे रोजगार देकर आप उसको क्या कर सकते हो, एलिविएट कर सकते हो, ठीक है। अगला दोस्तों एस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, ठीक है, उसको लेसन करना, उसको कम करना, ठीक है। अगला दोस्तों हेल्प, आप किसी के दर्द को कम कर, तो आप उसको मदद भी कर रहे हो। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब भी होता है कम करना, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट रिलायबल नहीं है। मॉलिफाई भी है इसका सिनोनिम्स, मतलब जो वर्ड हमने पीछे डिस्कस किया था किसको, तो जो वर्ड था एक तो इसका अले का जो सिनोनिम्स था
वो एलिविएट, एस्वेज जो हमने डिस्कस किया था वो, ठीक है। उसके बाद पैलिएट, पैलिएट का मतलब भी होता है किसी चीज को कम करना, रिलीव, रिलीव करने का मतलब भी होता है कि किसी चीज को कम करना, ठीक है। और यहाँ छोटा बच्चा को देखिए माँ खिला रही है, कैसे कह रहा है बेटा चुप हो जा, ठीक है। अब देख ही रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं, और भी हमें कवर करना है, ठीक है। तो आई होप, अच्छा इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? इंपोर्टेंट है पैलिएट है और एलिविएट है और रिलीव है, ठीक है। रिलीव का मतलब भी होता है क्या, दर्द को कम करना, ठीक है। यहाँ पर जो हमने डिस्कशन अभी किया, जो शब्द है पैलिएट, पैलिएट जो शब्द है इसका मीनिंग यहाँ हम बता रहे हैं, टू रिड्यूस द वायलेंस ऑफ ए डिजीज, कोई अगर बीमारी है उसका जो इंटेंसिटी है उसको कम करना हम कह सकते हैं, एक मिनट दोस्तों, टू रिड्यूस द वायलेंस ऑफ ए डिजीज, अगर कोई डिजीज है उसके तीव्रता को कम करना ही पैलिएट कहलाता है, ठीक है। और किसी चीज के सिम्टम्स जो है, लक्षण है, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण, जैसे हम लोग में भी एक सिम्टम्स है, ठीक है, ज्यादा सोचने का लक्षण, ठीक है, सिम्टम माने लक्षण हुआ, विदाउट क्यूरिंग द अंडरलाइंग डिजीज, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर का जो बीमारी है उसको बिना ठीक किए हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी के डॉक्टर को कहिए माथा दर्द कर रहा है, माथा दर्द के टेबलेट दे देगा, पेट में गड़बड़ी है उस पर कोई मतलब नहीं है, तो यही हुआ अंडरलाइंग डिजीज जो है उसको ध्यान ना देते हुए अभी जो जरूरत में जो दर्द हो रहा है उसको कम कर दो, बाद बाकी ये अपना टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहे, मेरा आदत इसको लग जाए, ठीक है, मेरा भी धंधा चलते रहेगा। उसके बाद ड्रग्स टू पैलिएट द पेन, ठीक है। इसका एक मतलब हम एग्जाम्पल भी ले लिए कि कुछ ऐसे दवाइयां हैं जो आपके दर्द को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पैलिएट का मतलब भी होता है रिड्यूस करना, लेसन करना, ठीक है। चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ वर्ड है, दैट इज, ये जो शब्द लिखा है, ये लिखा हुआ है, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है एक्रीमोनियस, क्या लिखा हुआ है, एक्रीमोनियस, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, एक्री, गलत लिख दिया क्या भाई साहब, सॉरी दोस्त फॉर बर्पिंग, ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया भी था एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, जो लड़ाकू हो, बेलिजिरेंट हो, बाइटर हो, कॉजेटिक हो, उसके बाद रैंकोरस हो, रिसेंटफुल हो, कटिंग हो, शार्प हो, क्योंकि जो चीज अगर तीखा है, कटुता पूर्वक जिसके अंदर में होगा उसमें शार्पनेस वाला क्वालिटी आएगा ही आएगा। तो मैंने इसका ट्रिक भी बताया था, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, अकरी, अकरीमोनी, अच्छा मोनी जो नाम की लड़की होगी, सॉरी माफ करना, ठीक है, वो हमें गाली मत देना, अकरी मोनी, मोनी अकरी है, ठीक है, हम लोगों के बीच में। एक्रीमोनियस का ये मेमोनिक है याद करने का, ठीक है। एक्रीमोनियस का मैंने क्या हुआ दोस्तों, एकदम कटुता पूर्वक, ठीक है, बाइटर कह सकते हैं, कॉजेटिक कह सकते हैं, बाइटिंग, रैंकोरस भी है, नेगेटिव मीनिंग रखता है जिसका मतलब होता है कटुता पूर्वक, ठीक है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं, रैंकोरस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए फाइट हो रहा है, पाकिस्तान और भारत का एक मैच था जिसमें इंसान शर्मा और ये कमरान के बीच में फाइट हो रहा है, सुरेश रैना इसको क्या करे, बेटा रुक जा, ठीक है, लड़ाई मत कर, नहीं तो मारेगा तो तू पाकिस्तान में जाकर गिरेगा, ठीक है। तो ठीक है, एक्रीमोनियस आपको याद रहेगा, एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है, कटुता पूर्वक, बाइटर जिसे कहते हैं, कॉजेटिक, बेलिजिरेंट, बेलिजिरेंट, बैली का मतलब ही होता है लड़ाई, ठीक है, बैली, बैली ही होता है, बैली का मतलब ही होता है दोस्तों, इतना का मतलब होता है, एक आपका क्या है वर्ड है, रूट वर्ड कह सकते हैं जिसका मतलब होता है फाइट, ठीक है। क्लियर दोस्तों, एक्रीमोनियस आपको याद रहेगा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसका जो बाइटर या ये प्यूटुलेंट या रैंकरस या ये सारे जो वर्ड थे ये सब सिनोनिम्स है, ठीक है, क्या है दोस्तों, सिनोनिम, समानार्थी शब्द है, ठीक है। अब हमारा जो है ग्रामर का सेक्शन आता है, ठीक है, लेकिन ग्रामर के सेक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप सभी लोगों के बीच में, ठीक है, और मैं आज कुछ सीखा भी हूँ कि जब पढ़ाया जाता है यहाँ पर तो व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रहना चाहिए ताकि क्लियर दिखे, विजिबल हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो अच्छी बात है, फेसबुक से देख रहे हैं तो आप जाइए, यूट्यूब चैनल है पॉजिटिव हेल्पर्स, उसको सब्सक्राइब कीजिए, नए नए शब्दों को मैं आपको नित्य दिन सिखाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।